अस्सलाम वालेकुम। प्रोफाइल आपके सामने है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो आज का जो सेशन होने वाला है, अगर आप इसको अटेंटिवली सारे पॉइंट्स को, सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, उन्हें अडॉप्ट करोगे, वो वाली स्किल्स अपने अंदर डेवलप करोगे, उन्हें सीखोगे, लर्न करोगे, तो आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर फॉर एवर के अंदर मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ओके। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, वह लीडर की क्वालिटीज क्या होती हैं। एक लीडर बनने के लिए एक पर्सन के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो उन्हें हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो उनको आपने अटेंटिवली होके देखना है, सुनना है, समझना है, और अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप करनी है। सो हियर आर द क्वालिटीज। क्वालिटीज ऑफ लीडर्स। लीडर्स कौन होते हैं? Leaders are those persons who knows the way, shows the way, and build a team and lead their team। और अपनी टीम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको सॉल्व करते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम आ जाए उससे घबराते नहीं है, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये क्वालिटीज एंटरप्रेन्योर में भी आती हैं। तो अभी हम लीडर्स की क्वालिटीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो उनके अंदर सबसे पहली जो क्वालिटी होती है, वो होती है एक विजन। एक लीडर के पास एक विजन होता है, एक ब्रॉड विजन होता है। उसका माइंडसेट एक बहुत ही ब्रॉड किस्म का होता है कि मैंने किस तरह अपनी टीम को लेके चलना है और कहाँ तक मैंने जाना है। मीन कि उसका एक विजन होता है कि मैंने जस्ट पैसा कमाना नहीं होता, यही उसका विजन नहीं होता। ये भी होता है कि मैंने दूसरों को सिखाना है और लीडर्स अपनी टीम के अंदर क्रिएट करने हैं। ये एक विजन के साथ एक लीडर चलता है। द नेक्स्ट थिंग इज इंस्पायरेशन। एक लीडर एक इंस्पायरेशन होता है अपनी टीम के लिए, अपने जो उसके एएस होते हैं उनके लिए, अपनी फैमिली के लिए। लोग उससे इंस्पायर होते हैं, उनसे उन्हें देख के वो उन जैसा बनना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेटेजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। उसकी जो थिंकिंग होती है, उसके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है, वो किसी आम पर्सन के माइंडसेट में, उसके ब्रेन में कभी भी नहीं होती। जो एक लीडर के ब्रेन के अंदर, उसके माइंडसेट के अंदर होती है, वो एक स्ट्रेटेजिकल वे में चलता है, एक सिस्टमेटिक वे के अंदर चलता है, और हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज करता है खुद से। क्रिटिकल मीन्स एक रिगरस वे में, अ, एक सख्ती से अपना खुद से एक सेल्फ एनालिसिस भी करता है, हर हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, कि उसने क्या अच्छा किया है, क्या उसने नई चीजें लर्न की हैं, क्या वो लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ है या नहीं हुआ। द नेक्स्ट थिंग इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक लीडर के वे ऑफ टॉकिंग से, वे ऑफ कम्युनिकेशन से ये खुद ही जाहिर हो रहा होता है कि वो एक लीडर है। अब ये आप लोग अक्सर लाइन सुनते होंगे कि एक पढ़े लिखे और जाहिल इंसान में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है। उसके बोलने के अंदाज से पता चलता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान है और ये एक जाहिल है। तो यही चीज है, एक लीडर के अंदर और एक आम इंसान के अंदर भी यही डिफरेंस होता है। उसके वे ऑफ टॉकिंग से, उसकी कम्युनिकेशन स्किल से ही पता चलता है कि वो एक लीडर है या नहीं है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ऑथेंटिसिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। अब ऑथेंटिसिटी क्या होती है, सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, ये जरा कोई भी चैट बॉक्स के अंदर बताएगा? एनीवन? टाइप करके जल्दी से बताएं। सो तो नहीं रहे सबके सब? लगता है किसी को भी नहीं पता, मुझे बताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। अपने बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरह दूसरों को नेक्स्ट गाइड करेगा। उसे खुद के बारे में तो पता होना चाहिए ना, खुद को वो परफेक्ट करे। अपनी जो स्किल्स हैं उन्हें मजीद इनहेंस करता जाए, बेटर करता जाए, करता जाए, फिर जाके वो एक लीडर बन पाता है। लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए हैं, उनको भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। उनके अंदर क्या है? ओपन माइंडनेस एंड क्रिएटिविटी। अब आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि ये यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, कि ये वाला स्टूडेंट, टीचर्स बोलते होते हैं कि ये बड़ा क्रिएटिव बंदा है।
खुद से चीज़ों को नई नई चीज़ें लेके आता है। तो वही बात होती है, लीडर के अंदर भी यही क्वालिटी होती है। उसका जो माइंड सेट होता है, ओपन माइंडनेस होती है, और वो एक क्रिएटिविटी लेके आ रहा होता है, नई नई चीज़ों को ट्राई करता है। एक चीज़ से उसे सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो वो नई चीज़ ट्राई करता है, उससे भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो फिर और चीज़ें ढूंढता है। हार नहीं मानता वो कभी भी। अगर वही हार मान जाएगा तो उसकी जो टीम है, उसके जो नीचे पर्सन हैं जिनको वो लीड कर रहा है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो यही एक प्रॉपर्टी है, यही एक क्वालिटी है लीडर की, कि वो एक क्रिएटिव पर्सन होता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आप लोग एक लीडर बनना चाहते हो, उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पेशेंस। पेशेंस हर जगह है। अगर आपके अंदर पेशेंस है ही नहीं तो आप जिंदगी में कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाके कामयाब नहीं हो सकते। बिकॉज पेशेंस इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, कहीं भी है। फॉरेन से आपको रिजल्ट्स नहीं आ जाते। ऐसे नहीं है कि आपने अभी अभी फॉरएवर को ज्वाइन किया और अगले दिन आप लीडर बन गए। ऐसी भी बात नहीं है। आपको चीज़ों को डेवलप करना पड़ता है, अपनी टीम को डेवलप करना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप एक लीडर बनते हो। तो पेशेंस, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी तक मैंने जितनी भी क्वालिटीज बताई हैं लीडर्स की, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इनको अब नेक्स्ट आने वाले जो डेज हैं, आने वाले जो मंथ्स हैं, उनके अंदर ये क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करेंगे और एक लीडर बनना चाहते हैं, तो जरा चैट बॉक्स के अंदर 5 टाइप कर दें। ओके ओके, माशाल्लाह से बहुत सारे लोग हैं। लीडर्स तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं ही नहीं तो आप कभी भी नहीं बन सकते। ओके, सो ये आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगी क्वालिटी, तभी आप जाके आप एक अच्छे लीडर बन पाओगे। तभी आप लोगों को लीड कर पाओगे और अपनी टीम के अंदर नेक्स्ट लोगों को लीडर बना पाओगे। सही है। नेटवर्क मार्केटिंग एक सिर्फ एक जस्ट बिजनेस बिजनेस नहीं है, एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि बस आप यहाँ से पैसा ही कमा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख के जाते हो। आपके अंदर स्किल्स पैदा होती हैं, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होती है, आप नेक्स्ट लोगों को लीड करना सिखाते हो। तब जो मजा आता है ना, और फिर जब आपकी टीम ग्रो कर रही होती है, फिर जो जो अचीवमेंट ले रही होती है, तो तब जो मजा होता है वो मैं क्या ही बताऊं, उसका क्या ही बात। सो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, द नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल बिजनेस है। कितने लोग ऐसे हैं, जरा अपना हैंड रेज करके मुझे बताएं। ओके ओके ओके। अब आप में से अक्सर लोगों ने सर सोनू शर्मा की वीडियो अक्सर स्टेटस पे भी लगाई होगी, देखी भी होगी, और बोल रहे होते हैं उसके अंदर कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसा शोबा है जो आपको सर महीने का 50 लाख भी दे सकता है, जो आपको महीने का 1 करोड़ भी दे सकता है। लेकिन बात क्या है, बात ये है कि आप खुद को एनालाइज करो, क्या आप उसको उतनी अटेंशन देते हो कि वो आपको 50 लाख दे महीने का। क्या आप उसको इतनी अटेंशन देते हो कि वो आपको एक महीने का 1 करोड़ रुपया दे। यही बात है। अब अटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग कैन गिव यू 50 लैक्स मंथली। 50 लैक्स, आप खुद ही सोचो, अगर आप 50 लाख मंथली कमा रहे होगे तो क्या कहीं किसी भी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आएगी कभी आपको स्पेंड करते वक्त, कि आया मैं ये चीज खरीदूं, ये बाय करूं या ना करूं, कोई ड्रीम आपका रह जाएगा अगर आप 50 लाख मंथली अर्न कर रहे हो। कभी भी नहीं। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जस्ट आपको अपने अंदर जो अपनी स्किल्स हैं वो डेवलप करना पड़ेंगी। आ, जो अटेंशन है वो इसे 100% देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी एएस हैं, ज्यादातर ऐसे ही लोग होंगे जो ऑन एवरेज एक दिन के अंदर ऑन एवरेज जस्ट 2-3 आवर्स अटेंटिव होके इधर इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को देते होंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो जरा चैट बॉक्स में 1 टाइप करें।
so that I can know. तो 2-3 घंटे देने से क्या आपको लगता है कि आप 50 लाख महीने का कमा सकते हो? कभी भी नहीं। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप नेक्स्ट जा सकते हो। अब यही बात है, लर्निंग इज अर्निंग। जब तक आप नई नई चीजों को सीखते नहीं जाओगे, तब तक आप ग्रो नहीं करोगे। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप ग्रो कर ही नहीं सकते, क्योंकि लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती है। बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं, जो भी हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है, कोई भी पर्सन है, वो कभी भी अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करता अगर वो आगे जाना चाहता है। अब यहाँ पर अगर हम अपने टॉप अर्नर्स की बात करें तो वो भी अभी भी लर्न कर रहे हैं। सर एनएस को देख लें, हुमायूं मैम को देख लें, नवीन सर को देख लें, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो लोग अब बस काम खत्म, अब कोई वो लर्निंग नहीं करते, बस अमाउंट उनको आई जा रही है, मंथली चेक्स आ रहे हैं, लेकिन वो लर्निंग नहीं कर रहे? ऐसा हरगिज नहीं है, अभी भी नेक्स्ट चीजों को सीख रहे हैं। अभी उन आप देखें, सरानस का मंथली चेक आ रहा है 20 लाख प्लस का, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि वो इससे सेटिस्फाई है? वो बस छोड़ गया काम, उन्होंने छोड़ दिया काम, बस मुझे आ रही है मंथली इनकम, मैं बस सेटिस्फाई हूँ, बस ठीक है? नहीं, वो अभी भी नेक्स्ट नेक्स्ट चीजों को लेके चल रहे हैं, उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाना है। अब मानिक सर एक बड़ी अच्छी बात कहते होते थे, बहुत से लोग यहाँ पे उनको जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, कि आग लगा लो सीने में जब तक 10 करोड़ ना आ जाए महीने। तो क्या आप सभी लोग आग लगाने के लिए तैयार हो अपने सीनों के अंदर? क्या कितने ऐसे पर्सन हैं जो ये चाहते हैं कि वो महीने का 10 करोड़ रुपया कमाएं? एंड ये मुझे बताएं कि आप एग्री करते हो कि 10 करोड़ रुपया महीने का नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिल सकता है? ये जो इंडस्ट्री है ये हमें दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, दे सकती है। ओके, ओके। सो ये थी चंद बातें नेटवर्क मार्केटिंग की पावर के हवाले से। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ गोल। सेटिंग गोल्स गिव्स यू लॉन्ग टर्म विजन एंड शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोर होते हैं कि जी सर हमने एक बैच में वर्किंग की, हमें रिजल्ट्स नहीं आए, हम डीमोटिवेट हो गए। ओके, हम सर डीमोटिवेट हो गए, हमें ये हो गया, वो हो गया। अब वो चीजें क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि आपके अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, पेशेंस रिक्वायर्ड है, वो आप चीजें उनको अडॉप्ट करते ही नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो एक गोल होता है, गोल सेटिंग होती है। जब तक आप अपना गोल सेट ही नहीं करोगे, एक मंथ के अंदर, एक वीक के अंदर, एक एक दिन का अभी, तो मैंने इस दिन ये चीज करनी है और ये चीज करके दिखानी है, एक मंथ के अंदर मैंने ये करना है, एक बैच के अंदर मैंने ये करना है, मुझे ये रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। सो गोल सेटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो इसे आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना है, अपने गोल्स को सेट करना है। एंड अभी अभी मुझे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से बताएं कितने लोग लोग अपना एक गोल सेट करना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर मैनेजर बनूंगा। वो जरा अपना नेम और आगे ब्रैकेट्स के अंदर मैनेजर लिख के चैट बॉक्स में मुझे बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर मैनेजर बनना चाहते हैं? जस्ट आप अपने अपना नेम लिखना है, नेम के आगे ब्रैकेट्स के अंदर मैनेजर लिखना है। जस्ट 2 पर्सन वांट टू बिकम अ मैनेजर। ओके, ओके, ओके। अब क्या है, मैनेजर मैनेजर क्यों बनना चाहते हैं? इसीलिए बनना चाहते हैं ना कि अच्छी इनकम हो, अच्छी टीम हो, पैसिव इनकम अच्छी खासी आए, बगैर मेहनत के हम बाद में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। ऐसा या नहीं है? ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह अब अपना गोल सेट करें। अब ये भी नहीं है गोल सेट कर लिया, 4 मंथ्स के अंदर हम मैनेजर बनेंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में बाद में एक बैच के अंदर रिजल्ट नहीं आया, तो गोल भी गायब हो गया।
बन जाएंगे, जब बनना होगा बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बात हरगिज नहीं करनी है। एक बैच के अंदर रिजल्ट नहीं आया तो अपने अपना गोल ही चेंज कर लिया। चेंज योर प्लान नॉट योर गोल्स। अपने जो प्लान है उनको चेंज करें, अपना जो वर्किंग मूड है, वर्किंग स्टाइल है, उसको चेंज करके देखें, अपनी स्किल्स को चेंज करके देखें। रिजल्ट अल्टीमेटली आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। एंटरप्रेन्योर वो नहीं होता जो प्रॉब्लम्स, जैसी ही प्रॉब्लम्स आती हैं और हार मान के हाथ खड़े कर देता है कि मैं नहीं कर रहा। वो पर्सन होता है जो प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखता है और अपने अंदर इतनी करेज पैदा करता है कि वो प्रॉब्लम्स को फेस कर सके, चीज़ों को सीख सके। वो entrepreneurs are not problem creators, they are problem solvers। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिविटी। पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग पॉजिटिव थिंग्स। अब पॉजिटिविटी इधर इस इंडस्ट्री के अंदर, इस फील्ड के अंदर बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं चलते हो, पॉजिटिविटी नहीं अपने अंदर लेके आते हो, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता आपका। क्योंकि जब आपने खुद को ही नेगेटिव रखना है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता जी, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है ही नहीं कि मैं किसी को कन्विंस कर सकूं, अपनी टीम बिल्ड कर सकूं, बिलीव ही नहीं आपको खुद के अंदर, तो वो नेगेटिविटी आप अंदर अपने अंदर लेके आते जा रहे हो, आते जा रहे हो, फिर कहाँ कहाँ आप कामयाब हो। सो पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर आप खुद ही पॉजिटिव नहीं होगे तो आपकी जो टीम होगी, अभी अगर नहीं भी है, आप अकेले हो, लेकिन आने वाले वक्त में जब टीम आ जाएगी, इंशाल्लाह आएगी, क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी। जब टीम आपकी बिल्ड हो जाएगी तो तब आप खुद ही अगर नेगेटिव होगे तो अपनी टीम को किस तरह लेके चलोगे, उन्हें किस तरह पॉजिटिव करोगे। सो पॉजिटिविटी इज द की टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। एंड अगर मैं कहूँ कि किसी भी जिंदगी के डिपार्टमेंट में अगर पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है तो गलत नहीं होगा। सो इसको आपने लाजमी तौर पे देखना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आनी है, पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेके चलना है। देन इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी आपको आएंगे, सब कुछ होगा इंशाल्लाह से, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? द नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ मोटिवेशन। ये वेबिनार का सबसे ज्यादा, आई थिंक सो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब उसके लिए क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड बंदा क्यों होता है? उसमें तीन चीजें आ जाती हैं। पर्सनल ड्राइव टू अचीव समथिंग, द डिजायर टू improve और टू मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंडसेट फिक्स्ड होता है कि हमने जस्ट जिस सर्कल में हम हैं, जिस जो इनकम हम इंजॉय कर रहे हैं, जिस लाइफ स्टाइल में हम हैं, उधर ही रहना है, आगे हमने बढ़ना ही नहीं है। उन्होंने ठान ली होती है। उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है, माइंडसेट क्रिएशन ही ऐसी की होती है कि बस इधर ही रहना है, हमने इधर का ही होके रहना है, ना आगे जाना है, ना पीछे जाना है, ना ऊपर जाना है, ना नीचे जाना। तो एक दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंडसेट जो होता है वो ग्रोथ माइंडसेट होता है। अब माइंडसेट के ऊपर सारी चीज, सारी माइंडसेट की ही गेम है, उसी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा, आपका, आपकी सोच, अब ये बात भी अक्सर मैंने सुनी हुई है, लोगों का तो सुना हुआ है कि अगर आप ग्रोथ लेना चाहते हो तो अपनी सोच को उठा के सातवें आसमान पे फेंक दो और फिर उस सोच को बोलो कि आपको ऊपर खींचे। आप सातवें आसमान पे पहुंचो ना पहुंचो, लेकिन जमीन से लाजमी तौर पे उठ जाओ। यू कैन सी दी पावर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। सो माइंडसेट को अपना अपने ग्रोथ माइंडसेट के अंदर डेवलप करना है, तभी आप इस आजकल के दौर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर पाओगे, अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाओगे, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे। ठीक। सो कमिटमेंट टू पर्सनल गोल्स एंड टीम गोल्स। जब आप किसी चीज की कमिटमेंट कर लेते हो ना कि मैंने, मेरा जी एक पर्सनल गोल है, मैंने इसे अचीव करना ही करना है, अगर मैंने अचीव ना किया तो बस मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है।
कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो आपके पर्सनल होते हैं, और कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो आपकी टीम के गोल्स होते हैं। आपने अपनी टीम का गोल रखा होता है कि इस पर्सन को मैंने इस मंथ के अंदर यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेके जाना है। मीन्स जैसे मैं अगर किसी गोल की बात करूँ, मैं लेट्स सपोज किसी भी कोई भी मेरे टीम में न्यू एयर्स आया है, तो मैं अपनी टीम उस टीम का गोल इस तरह सेट कर सकता हूँ कि इस पर्सन को मैंने 2 मंथ्स के अंदर सुपरवाइजर बनाना ही बनाना है। तो ये होती है टीम की गोल सेटिंग। ओके। सेल्फ मोटिवेशन आप अपने अंदर इस तरह डेवलप कर सकते हो, अपनी टीम का गोल सेट करके, अपने पर्सनल गोल को सेट करके, उनके साथ कमिट होके, एंड देन जब आप कमिट हो जाते हो किसी चीज के साथ, तो फिर आप उसे अचीव कर ही लेते हो। जल्दी या देर वो चीज आपको मिल ही जाती है। ओके। ऑप्टिमिटिज्म ऑप्टिमिज्म सॉरी ऑप्टिमिज्म इज द एबिलिटी टू लुक ऑन द ब्राइट साइड और थिंक पॉजिटिवली। ये वही पॉइंट दोबारा आ गया कि पॉजिटिव रहना है आपको, कभी भी नेगेटिविटी को अपने अंदर आने ही नहीं देना है। हर वक्त हर जगह हर चीज में आपने पॉजिटिविटी तलाश करनी है। तो नेगेटिव चीज आपके सामने आ भी जाए, तब भी आपने उसके अंदर पॉजिटिविटी तलाश करनी है। एवरीथिंग हैज टू साइड्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आपने हमेशा कहाँ जाना है? पॉजिटिव साइड। ठीक। अब लेट्स मीट आवर एंटरप्रेन्योर ऑफ द मंथ, मैम हबीबा हैदर। She qualified 8 CC in first month and got rewarded by AirPods Pro. And अब देखें, कुछ लोग होते हैं, आते हैं, हमसे होगा ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कैसे होगा, क्यों होगा, यही वो सोचते रहते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। अब मैम भी मुझे कामरान सर से पता चला था कि इनका भी माइंडसेट थोड़ा ऐसा ही था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, होगा ही नहीं, कोई कैसे मानेगा दूसरी के लिए। लेकिन जब इन्होंने किया, जब स्टार्ट किया, कमिटेड होके किया, तो फर्स्ट मंथ के अंदर ही माशाल्लाह से इन्होंने 8 CC करके दिखाया और अचीव भी किया। अब मैम मीटिंग के अंदर है या नहीं है? मैम काइंडली अगर आप मीटिंग मीटिंग के अंदर हो तो अपना हैंड रेज कर दो एक दफा। नहीं है? ओके ओके ओके, चलो ठीक हो गया। सो अब देखिए, इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे से नहीं होगा, सोचा था, लेकिन क्या किया इन्होंने? पॉजिटिविटी लेके आई। हर चीज में इन्होंने पॉजिटिव वे में हर चीज को लिया, चीजों को सीखा, उनको लेके चली, और माशाल्लाह से इन्होंने अपनी जो अचीवमेंट है वो हासिल की। ठीक है। तो अब द कोड ऑफ द डे, द कोड ऑफ द वेबिनार, द कोड ऑफ द सेशन, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। The most important thing you can do is to believe in yourself. आई थिंक सो। मैम आ गई हैं या नहीं आई? नहीं आई। चलिए ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। जब तक आपको खुद के अंदर ही जो है भरोसा नहीं होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं ये चीज अचीव कर सकता हूँ, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। ओके। एनीथिंग इज पॉसिबल मीन्स कुछ भी आप अचीव कर सकते हो। कुछ से मुराद ये भी नहीं है कि अंधाधुंधी गोल सेट कर लें कि जी मैंने एक हफ्ते के अंदर मर्सिडीज लेनी है जी, मैं ले लूंगा। ऐसे नहीं है। वो गोल आपने सेट करने हैं जो आप अचीव भी कर पाओ। अब गोल्स भी दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर क्या आ जाता है कि मैंने 15 डेज के अंदर ये अचीवमेंट करनी है। लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर क्या आता है कि मैंने 1 साल के अंदर अपनी ये अचीवमेंट लेनी है, मैंने यहाँ तक पहुँचना है। ये वाली चीज़ें होती हैं। ओके। सो आई थिंक सो दैट्स एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।
for your time, for your precious time with us, and अच्छे से मेहनत करें, अपने गोल्स को सेट करें। अब यहाँ पे बहुत से पर्सन ने अपना गोल सेट किया है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर वो मैनेजर बनेंगे, माशाल्लाह से बनेंगे, जरूर बनेंगे। तो अब उनके लिए मेहनत करें। आ, ये देखें कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है आपको 4 मंथ्स के अंदर मैनेजर बनने के लिए। अब ये ऐसे भी नहीं है कि 1 मंथ के अंदर आपकी पूरी टीम को आपको रिजल्ट नहीं आया और डिमोटिवेट होकर बैठ जाओ कि मुझे रिजल्ट ही नहीं आ रहा, मैं अपना गोल ही चेंज करना। गोल को चेंज नहीं करना, अपने प्लान को चेंज करना। किस तरह आप अपनी टीम को लेकर चल रहे हो उस चीज को आपने चेंज करना है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, विश यू वेरी गुड हेल्थ एंड फॉर अवर सक्सेस। टेक केयर एवरीवन, एंड ऑनेस्ट अपने रिव्यूज भी आप दीजिएगा लाजमी तौर पे ग्रुप्स के अंदर, हर जगह, कि आपको ये सेशन कैसा लगा, इससे आपको कोई थोड़ी बहुत वैल्यू मिली हो, जरा सा वहां पे शेयर कर दीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, नेक्स्ट आपके लिए अच्छी मजीद बेटर करके सेशन लेके आ सकें, so that we can provide you more enhanced knowledge. Okay, so take care everyone, wish you very good luck and for our success. Take care, thank you for your time all of you. Allah Hafiz, Allah Hafiz.